हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सुफियान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्म सैफ़ी। आज की वीडियो में हम आपको नंबर 7 के पीछे छुपे हुए राज का बताएंगे। अगर कुरान मजीद पर गौर किया जाए तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को सिर्फ 6 दिनों में बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जाकर ठहरा। इस्लामी तालीमात में हफ्ते के 7वें दिन यानी जुमा को बरकत वाला दिन कहा गया है, यानी बाकी दिनों का सरदार। हरम में काबा का तवाफ़ करने का हुक्म भी 7 दफ़ा दिया गया है और 7 मरतबा सफ़ा मरवा की पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म दिया गया है। हज के दिन में शैतान के अलामती पिलर को 7 कंकरियाँ मारने का हुक्म दिया गया है। सूरत फातिहा, जिसे कुरान मजीद और तौहीद की बुनियाद कहा गया है, और ये इतनी अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज में मुसलमान हर रकत में इसकी तिलावत करते हैं और इसके अंदर कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ हैं जो 7 और 3 का मल्टीपल है। 7 साल के बच्चे को हर सूरत नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। जन्नत और जहन्नम के दरवाज़े 7 हैं और इनके 7 दर्जे हैं। सूरतुल तलाक 12 के अंदर इरशाद होता है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान और इनके बराबर 7 ज़मीनें बनाई। इसके अलावा ज़मीन पर 7 आसमान और इनकी तहें भी बनाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन मिस्र को ख्वाब के अंदर 7 मोटी और 7 दुबली पतली गायें दिखाई गई थीं और कौम आद पर अल्लाह ताला 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि ज़मीन पर रेनबो के भी 7 बेसिक कलर हैं जिनसे बाकी रंग बनते हैं। म्यूज़िक के भी 7 सुर होते हैं। ज़मीन पर 7 बर आज़म हैं और 7 ही समंदर मौजूद हैं। आखिर नंबर 7 में ऐसी क्या बात है कि कुरान मजीद में के वाक़यात के अंदर और दुनिया जहां की बनावट के अंदर 7 नंबर को ही क्यों सुनने को मिलता है? यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज छुपा है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम सब ऑटोमेटिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक ख़ास किस्म की तरतीब से डिज़ाइन किया गया है। हमारी कायनात गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनी है। नाज़रीन, अब मैं आपको ये तरतीब समझाता हूँ और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब इसके साथ इसी साइज़ का दूसरा स्क्वायर जोड़ दें। अब इसके साथ 2x2 का, फिर इसके साथ 3x3 का, फिर 5x5 और फिर 8x8 का। अब हम इस तरतीब को इसी तरह बढ़ाते जाएं तो ये ख़ास किस्म की सी फाइलरशिप और ये तरतीब हैरत अंगेज़ तौर पर पत्तों से लेकर फूलों यानी पौधों, जानवरों और ख़ुद इंसान के जिस्म के अंदर यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हों या इसके अंदर मौजूद समंदरी मखलूक़ात या हमारी कायनात की गैलेक्सी, ये सब इसी सी फाइलर पैटर्न को फॉलो कर रही है। ये तरतीब हमें इस बात को गवाही दे रही है कि इस कायनात का बनाने वाला खालिक सिर्फ़ और सिर्फ एक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस कायनात को की ये तरतीब मौजूद क्यों है। बस ये पता है कि ये मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही हम कायनात के निज़ाम में नंबर 7 को देखते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसके पीछे ख़ास वजह क्या है। कुरान मजीद इल्म के अलावा नंबर की तरतीब के लिहाज से भी एक मौज़े से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप पूरे कुरान का मुतालिया करें तो लफ्ज़ सज़ा 117 दफ़ा रिपीट हुआ है, जबकि लफ्ज़ माफ़ी 234 बार। इसकी इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कहो, यानी कहो का लफ्ज़ 332 दफ़ा रिपीट हुआ और इसके जवाब में लफ्ज़ उन्होंने कहा भी 332 दफ़ा रिपीट हुआ है। हैरत अंगेज़ तौर पर लफ्ज़ दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी 115 दफ़ा रिपीट हुआ है। शैतान और फरिश्तों का जिक्र कुरान करीम में 288 दफ़ा रिपीट हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? जन्नत और जहन्नम दोनों का जिक्र 77 दफ़ा, जबकि ज़कात और बरकत का लफ्ज़ 32 दफ़ा रिपीट हुआ है। यही नहीं बल्कि मौसम भी यानी सर्दी और गर्मी दोनों 5 मरतबा पूरे कुरान पाक में रिपीट हुए हैं। मर्द और औरत का जिक्र भी 23 दफ़ा आया है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इंसान के बच्चे DNA में
46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो बच्चा 23 अपनी माँ से और 23 अपने बाप से लेता है। क्या ये भी इत्तफाक है? इसके अलावा ज़िंदगी और मौत दोनों का जिक्र 140 मरतबा किया गया है। इसके अलावा ज़मीन का जिक्र 13 मरतबा, जबकि समंदर का जिक्र 32 दफ़ा किया गया है। अब इन दोनों को जमा किया जाए तो ये बनता है 45। अब ज़मीन के जिक्र का यानी 13 और 45 से तकसीम के करें तो ये बनता है 0.28%। इसी तरह समंदर के जिक्र को यानी 32 को 45 से तकसीम करें तो ये बनता है 0.71%। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पूरी ज़मीन पर खुश्की का हिस्सा 0.28% है, जबकि पानी का हिस्सा 0.71% है। अल्लाह अकबर। क्या भी कोई कह सकता है कि ये महज एक इत्तफाक है? इसके अलावा भी कुरान मजीद के ऐसे मुजज़ात हैं जो कि इस किताब को अल्लाह का कलाम साबित करते हैं, मगर सिर्फ अक्ल वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। लेकिन जिन लोगों की आँखों पर पट्टी और दिलों पर मोहर लगी हुई है, इनके लिए महज इत्तफाक है, जैसा कि इनका दुनिया में आना। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने और नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन।